औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर्स, कैसे आप? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? तो टाइप ऑफ मोशंस पे जाने से पहले हम सबसे पहले मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मोशन क्या है? मोशन बेसिकली फिज़िक्स में मोशन कहते हैं इज़ द फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम। मोशन वो फिनोमेना है जिसमें एक बॉडी जो है वक्त के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी है, वो एक लोकेशन पे है जिसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं लोकेशन नंबर है, और उससे कुछ फासले पर वो क्या करता है, मीटर्स में कुछ फासला कवर करता है और इस लोकेशन बी पे आता है। तो हम कहते हैं कि बॉडी ने क्या किया, ए से बी तक गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे बेटा? मोशन। कि बॉडी किस में है? मोशन की हालत में है। क्लियर है? तो मोशन बेसिकली लोकेशन में चेंज है। जब भी एक लोकेशन आपका चेंज होगा, आप मोशन में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, जिस तरह आप स्कूल में होते हैं और स्कूल से आप घर आते हैं, तो जब आप घर आते हैं तो आपका लोकेशन तो चेंज हो गया। तो बाई बस आते हैं, किसी और चीज़ के साथ आते हैं, तो वक्त के साथ साथ आप फासला कवर करते हैं और अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। तो हम कहते हैं, या कोई और बंदा जो आपको ऑब्ज़र्व करता है वो कहता है कि आप मोशन में हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट, मोशन को मैथमेटिकली हम डिस्क्राइब करते हैं डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आप आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो मोशन को मैथमेटिकली इन चीज़ों से डिस्क्राइब किया जाता है। जब भी हम मोशन के बारे में किसी को एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो हम इन टर्म्स के जो साथ जो है इसको उनको एक्सप्लेनेशन जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल होती है एज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोशन। अच्छा, तो यूनिवर्स में तमाम चीज़ें जो है वो मोशन में कंसिडर की जाती है। ठीक है, तमाम चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर किस में है? मोशन में है। यहाँ पर एग्जांपल में आप लोगों को एक कार दिखाया गया है जो किस में है? मोशन में है। ठीक है, जो भी गाड़ी आप देखते हैं, आप बैठे हैं साथ में, आपके साथ एक गाड़ी जो है वो गुज़र जाती है, तो वो किस में कंसिडर होगी? वो आपकी मोशन में कंसिडर होगी। ठीक है, अब हम अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है टाइप्स ऑफ मोशन। इन टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ आते हैं, तो मोशन की जो बेसिकली है 3 टाइप्स है। मोशन में हम पढ़ते हैं 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज़ ट्रांसलेटरी, द सेकंड इज़ द रोटेटरी, और थर्ड जो है वाइब्रेटरी है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ये क्या है, इनको हम अलहदा अलहदा भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ एवरी अदर पार्टिकल। जिस तरह यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है ट्रांसलेटरी मोशन को, कि ट्रांसलेटरी मोशन में तमाम पार्टिकल ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो एक ही सेम मैनर में क्या होते हैं? हरकत करते हैं। ठीक है, मतलब इसका ये है कि तमाम पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? जिस तरह पैरेलल कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह पे जाते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके तमाम पार्टिकल्स, आपके तमाम जो डायरेक्शन तमाम पार्टिकल्स का होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। आपका फेस हो गया, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, वो एक ही डायरेक्शन में आपके साथ जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई कर्व लेते हैं, मतलब कोई मोड़ आता है, आगे यू टर्न आता है, इसमें आप कर्व लेते हैं, उसमें से आप जाते हैं, तो आप जब हरकत करते हैं तो आपके साथ तमाम पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में क्या होती है? आपके साथ टर्न लेती हैं। जिस तरह एक गाड़ी होती है और वो यू टर्न में जो है गुज़रती है, तो क्या जब वो यू टर्न लेती है तो उसका फ्रंट जो है उसके साथ ही टर्न लेता है और उसी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में तमाम जो पार्टिकल्स होंगे, तमाम ईच एंड एवरी पार्टिकल जो होगा वो सेम मैनर में हरकत करेगा,
सेम मैनर में जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप कार्स की मोशन है, ठीक है, कार्स की मोशन को अगर आप देखेंगे, या मोशन ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स, बर्ड्स को अगर आपने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ ऊपर से गिरती है उसको फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। उसकी मोशंस को अगर आप देखेंगे तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशंस में आते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में तमाम पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में हरकत करेंगे और जिसको हम कहते हैं कि तमाम पार्टिकल एक दूसरे के साथ पैरेलल हरकत करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद जो है यहाँ पे 3 टाइप्स है, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर, सेकंड इज कर्विलिनियर एंड थर्ड इज रैंडम मोशन। इसकी तरफ जाते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास है कर्विलिनियर मोशन, सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन। तो टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन दीज आर 3, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड रैंडम। रेक्टिलिनियर मोशन उसे कहते हैं द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट या जो भी है वो क्या कर रहा है, फ्री फॉलिंग कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में वो नीचे आता है, ठीक है। इस तरह मोशन ऑफ द फ्री फॉल बॉडी होती है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो जो मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन की कर्विलिनियर रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगी। कर्विलिनियर मोशन वो मोशन होगी जो कि एक कर्व पाथ में होगी। सेकंड जो इसकी टाइप है वो कर्व पाथ में होगी। किस में होगी? कर्व पाथ। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक फुटबॉलर है, वो क्या कर रहा है, उसको किक कर रहा है। तो देखिए इसने एक कर्व बनाया है इस तरह से। या गाड़ियाँ जो होती है वो जब यू टर्न में से गुज़रती है, यू टर्न लेती है, ठीक है, तो वो भी एक कर्व में से जो है गुज़रती है। या आप सर्कुलर मोशन को देख सकते हैं। सर्कुलर मोशन, जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है वो भी क्या है, कर्विलिनियर मोशन कहलाती है। मतलब इसका ये है कि सर्कुलर मोशन, सर्कल में मोशन करना किसी बॉडी का, वो क्या कहलाता है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। मतलब सर्कल में जाना ट्रांसलेटरी मोशन है, जिसको कर्विलिनियर मोशन कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की वो है रैंडम मोशन। तो जिस तरह नाम से जाहिर है, रैंडम मोशन कैसे होगी, इर्रेगुलर पैटर्न में होगी, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल होंगे वो इर्रेगुलर हरकत करेंगे, ना स्ट्रेट लाइन में जाएंगे और ना ही ये कर्व में जाएंगे, बल्कि इर्रेगुलर ये हरकत करेंगे। यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं। जब इन गैस मॉलिक्यूल को आप गर्म करते हैं तो ये एक्साइट हो जाते हैं, ये एनर्जी हासिल कर लेते हैं, और एनर्जी हासिल करने के बाद ये क्या होते हैं, ये रैंडमली मोशन करते हैं, इर्रेगुलर टाइप करते हैं। मतलब कोई एक डायरेक्शन में जाएगा, कोई दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोशन ऑफ बटरफ्लाई को देखिए। बटरफ्लाई आप जानते हैं, तितली, ठीक है, उसकी मोशन, मतलब इसका ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। एक रेक्टिलिनियर जो कि स्ट्रेट लाइन में होगी, दूसरा कर्विलिनियर जो कि कर्व में होगी, यू टर्न वगैरह, ठीक है, सर्कुलर वगैरह, और रैंडम मोशन उसे कहेंगे जो क्या होगी, रैंडमली हरकत करेगी, ठीक है, इर्रेगुलर पैटर्न में करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है सेकंड मेजर टाइप ऑफ द मोशन, जो कि रोटेटरी मोशन है, इसको पढ़ते हैं। रोटेटरी मोशन की वो टाइप है जिसमें इन विच अ बॉडी रोटेट्स about a fixed point and a distance from the fixed point at any time is constant equal to the fixed point, ठीक है। रोटेटरी मोशन वो मोशन है जिसमें एक बॉडी क्या करता है, रोटेशन करता है, मतलब रोटेट होता है अबाउट ए फिक्स पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसका मेन पॉइंट है, यहाँ पे मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका क्या है, एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। सेंटर से क्या कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, बिल्कुल विजिबल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और इस तरह रोटेट कर रहा है कि इसके सारी पार्टिकल्स घूम रहे हैं। सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में आप कंफ्यूज ना हो। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो सर्कल में जाता है वो रोटेट नहीं होता, बल्कि सर्कुलर पाथ में हरकत करता है। लेकिन रोटेटरी मोशन में जो होती है बॉडी, उसका हर पार्टिकल रोटेट होता है।
जिस तरह यहाँ पे आपको साइकिल का पहिया, यहाँ पे जो इस साइकिलिंग ये कर रहा है, इसके पहिए को इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें अगर आप देख सके, इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। तो जब हर एक पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से घूमता है, ठीक है, जिस पर आप यहाँ पे देख लें, दिस इज़ द फिक्स पॉइंट, और यह से तमाम जो पार्टिकल है वो इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन फिज़िक्स में। यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है इस फिक्स पॉइंट से यहाँ तक, इसको रेडियस कहा जाता है, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये रेडियस तमाम पॉइंट्स पर क्या होगा, सेम होगा। जहाँ पर भी आप जाएंगे सर्कल में, उस पॉइंट पर आपका रेडियस सेम होगा। तो इस किस्म के मोशन को कहा जाता है रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है मोशन ऑफ व्हील ऑफ साइकिल, साइकिल के पहिए की हरकत, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है, आपका जो टाइम आपको बताता है, जिसमें आपकी सुई जो होती है वो इर्द गिर्द घूमती है, वो मोशन ऑफ विंग्स ऑफ ए फैंस, मतलब पंखे की जो पर होते हैं जो छत का सीलिंग में लगा होता है छत में, ठीक है, उस फैन की जो हरकत है वो भी आपकी रोटेटरी मोशन में आती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रोटेटरी मोशन। तमाम पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से घूमेंगे, ठीक है, हर एक पार्टिकल घूमे। नेक्स्ट और टाइप इज़ वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन ऐसी मोशन है जिसमें एक बॉडी टू एंड फ्रो हरकत करता है। टू एंड फ्रो मीन आगे पीछे, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स पॉइंट। इसमें भी एक फिक्स पॉइंट होता है, लेकिन उस फिक्स पॉइंट से आप या तो इस डायरेक्शन में जाएंगे या इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। मैं अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन है जिसको टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें एन ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन करता है। इस फिक्स पॉइंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं मोशन ऑफ द स्विंग, स्विंग झूले को कहते हैं। जब आप झूले पर बैठते हैं तो आप एक फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं, कभी एक साइड पर कभी दूसरी साइड पर हरकत करते हैं। सेकंड मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम इस तरह का एक सिस्टम होता है जो अपने एक मीन पोजीशन से इस तरह हरकत करता है, ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन होता है और ये इससे इस तरफ हरकत करता है। मास अटैच टू ए स्प्रिंग, ये एग्जांपल आप देख लें, ये मोशन है किसका, मास अटैच टू ए स्प्रिंग, जिसमें एक स्प्रिंग जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। तो इस किस्म की मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है, ठीक है। या यहाँ पर एक हमारे एक साहब है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इसका फिक्स पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक, और इस फिक्स पॉइंट से ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, कभी एक साइड पर कभी दूसरी साइड पर, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। द बैक एंड फोर्थ, द अप एंड डाउन मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ऊपर नीचे या साथ में आगे पीछे आपकी जो हरकत होती है उसको वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो कि हमने आपको डिटेल में पढ़ाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ जा चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह पामान।